अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइज व्हील की रिव्यू सीरीज के साथ मैं राना सिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम टोयोटा रेज जी पैकेज का जो है वो रिव्यू करने जा रहे हैं। शक्ल से तो ये एसयूवी गाड़ी लगती है, लेकिन एसयूवी में कंसीडर नहीं की जाती, लेकिन मजे सारे एसयूवी वाले आपको मिलेंगे। अगर इसकी थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसकी अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है यहाँ पे एक ग्रिल देखने को मिलती है, और उस प्लस उसके ऊपर यहाँ पे भी आपको जो है ना इस बोनट और इस ग्रिल के दरमियान भी यहाँ पे एक ब्लैक लाइन जो है वो मिलती है, यानी ये इस ग्रिल को इससे जो है वो मुनफिद करती है। और यहाँ पे आपको जो है वो टोयोटा की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। अगर इसकी लाइट्स की बात की जाए तो इसकी डे लाइट्स जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं, और वो भी एलईडी वाली है। और इसकी जो दूसरी लाइट्स है वो भी जो है वो एलईडी वाली लाइट्स है, और इनकी थ्रो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी मतलब इसके अंदर इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशंस है, अगर मैं उसकी बात करता रहूँ तो अभी लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, फोग लाइट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एक और लाइट मिल जाएगी। और इसी तरह अगर आप आगे आए तो यहाँ पे जो इसकी इस साइड पे भी यही है, आपको बिल्ट इन जो है यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर इसके कर्व्स की बात की जाए तो बिल्कुल एक स्पोर्टी लुक वाली जो है ना वो आपको वाइब देती है। और अगर हम इस साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे इसके जो मिरर है ये भी जो है वो खुद ही फोल्ड हो जाता है, यानी आप गाड़ी ऑन करेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, और अगर गाड़ी को ऑफ करेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है वो इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। अगर और इस साइड पे चलते हैं, और सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे आई थिंक गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा और वहां से आपको बताता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है वो कीलेस एंट्री मिलेगी, यानी चाबी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे चाबी मेरी जेब में है, और ये कीलेस एंट्री जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इस गाड़ी को यहाँ से ये इंजन स्टार्ट का यहाँ पे पुश बटन है, यानी आपको जब कीलेस एंट्री मिलती है तो यहाँ पे आपकी जो है वो गाड़ी भी जो है वो पुश वाली मिल गई, यानी हमारी गाड़ी भी ऑन हो गई। और अब मैं आपको जो सबसे मजे की चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अगर आपको मैं रिम की बात बताऊं तो ये देखें, इसके ये जो रिम है, एक तो ये बहुत ही ज्यादा आपको दो तरह के देखने को मिल रहे हैं, सिल्वर एंड ब्लैक मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये 17 इंच के रिम है, जो कि आपको यानी होंडा की सिविक गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। ये होंडा की टॉप नच गाड़ी है, और वो गाड़ी की अगर प्राइस की बात की जाए तो वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है। और ये गाड़ी, इसकी कीमत अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें फंक्शंस क्या क्या है और क्या क्या है। अभी हम गाड़ी के आई थिंक अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा और आपको चीज दिखाते हैं कि इसका ये जो क्वार्टर है और ये जो फोर्थ पिलर है, यानी आम गाड़ियों का ये यहाँ तक आता है, और यहाँ पे ये जो इसका क्वार्टर है ना स्क्रीन, वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये जो पिछली स्क्रीन है ना, यानी जो आपको ये पीछे वाली स्क्रीन ऐसे लगता है कि यार ये यहाँ तक है, और ये शीशे की है, तो ऐसे लगता है कि ये शायद एक्सटेंड हुई है। अगर बैक साइड पे आ जाए तो बैक साइड पे आपको फिर जो है वो कर्व वाली लाइट्स मिलती है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, और लाइट्स भी बहुत कमाल की और खूबसूरत है। ये इसके अंदर जो है एलईडी लाइट्स हैं, और साथ में हेलोजन को जो है ना वो मिक्स किया हुआ, तो वो हमें उस तरह की जो है ना वो लाइट देखने को मिल रही है। यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास फिर से पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं, और इसी तरह हमें जो है वो बिल्ट इन इसके अंदर जो है वो बैक कैमरा भी देखने को मिलेगा, यानी जब आप गाड़ी बैक कर रहे हैं तो आपको गाड़ी का कोई मसला होना। और फिर यहाँ पे आपको फिर एक ब्लैक कलर की जो ग्रिल मिल रही है, और उसके ऊपर जो टोयोटा की ब्रांडिंग हुई है, यहाँ पे आपको रेज की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी पार्किंग सेंसर है, रिफ्लेक्टर्स हैं। तो ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो इसकी लुक से, इसकी जो कर्व्स हैं उनसे आपको वो एक जो स्पोर्टी वाइब है ना वो आती है, यानी गाड़ी बिल्कुल जो है ना वो एसयूवी वाली फील देती है। और अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, और इसके अंदर जो फीचर्स है ना वो भी आपको दिखाते हैं कि वो कितने ज्यादा जो है ना वो इसके अंदर भर भर के जो है ना वो टोयोटा वालों ने डाल दिया। और इस प्राइस रेंज के अंदर इससे अच्छी गाड़ी मेरे ख्याल में नहीं मिलने वाली। ले जी, अगर हम यहाँ से गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ना इतना अच्छा सा जो है ना वो एलईडी डिस्प्ले मिलता है, और बहुत ही मजे का लग रहा है कि अगर आप देखें, ऑब्वियसली बात है कि अभी ये इसके ऊपर जो है वो चाइनीज वगैरह और ये जैपनीज लिखी हुई है, क्योंकि ये जैपनी गाड़ी है और फ्रेश इंपोर्ट है, 2025 की, 2020 मॉडल है, जी पैकेज है। अगर हम इस पे बात करते हैं तो ले जी, यहाँ पे आपको जो है मिरर कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको गाड़ी की जो है वो लॉक अनलॉक मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है वो आप अपने लेफ्ट या राइट जो है ना वो मिरर को भी सेट कर सकते हैं। ये जिस तरह से देख ले, अगर मैं कैमरामैन भाई दिखाए तो आपको यहाँ पे मिरर भी जो है वो मिल जाएंगे, और इसी तरह से आपको डिजिटल जो मीटर है वो दिखा सके। यह स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। और ये देखेंगे आप, जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरह सा वेलकम करेगा, और ये इस तरह से आपको वेलकम करने के साथ साथ यहाँ पे अब आपको ये भी बताया मैं, यहाँ पे अगर ये आपकी लाइट्स आ गई यहाँ पे,
और इसी तरह आपकी यहाँ पे भी जो है वो लाइट्स आ गई हैं। तो अभी डोर अनलॉक किया तो ये खुल गई, ये डोर की लाइट है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं तीनों बंदों के लिए कि तीन बंदों ने वो आपकी सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई है। हम इसके मेन फंक्शंस की जानिब से आते हैं। तो ये बिल्कुल जो सामने इसका, सबसे पहले तो इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर इसका बहुत ही ज्यादा क्लासी और कमाल का, और इसके जो कर्व्स है ना वो बिल्कुल ऐसे फील आती है कि ये वाकई ना कोई स्पोर्ट्स वाली जो है ना वो गाड़ी है। यहाँ पे आपको देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है ना अलॉय का मिलता है, और यहाँ पे मेटेलिक किस्म का आपको ये बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे दो आपको फैन बॉक्स मिलते हैं, और इसी तरह आपको ड्राइवर वाली साइड पे भी, राइट साइड पे भी मिलता है और लेफ्ट साइड पे भी मिलता है। गाड़ी दिखने में तो बड़ी छोटी सी लग रही है लेकिन बड़ी स्पेशियस है। अभी हम इसके स्टीयरिंग के ऊपर आते हैं और इसके ज़रा कंट्रोल की बात करते हैं। तो अगर कंट्रोल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इसकी जो लाइट्स हैं वो भी ऑटो मिल जाएंगी, यानी आपकी वो खुद ही सेंस कर लेगा सेंसर के जरिए कि भाई आपको कितनी लाइट चाहिए, तो ये लाइट ऑटो कर देगा, हाई मीडियम जो भी है। इसी तरह से अगर हम इसके स्टीयरिंग के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लेन असिस्ट मोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मोड मिल जाता है, यहाँ पे आपको एलईडी के जितने भी हैं मोड वो भी मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पे पावर बटन भी मिल जाता है, और बल्कि यहाँ पे आपको ट्रिप भी बटन मिलता है। और इस जानब अगर आप देखें तो आपको बैक और आपको वॉल्यूम कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मैं इस डिस्प्ले के अंदर अब आपको ज़रा 360 व्यू दिखाता हूँ, तो ये अब कैमरे का बटन मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इस वक्त हमारी गाड़ी खड़ी है और ये 360 व्यू जो है वो हमें दिखा रहा है। इस तरह से ये जो हमारे पास पार्किंग लाइट्स हैं उनका बटन यहाँ पे है। फैन की अगर बात की जाए तो यहाँ के ऊपर आपको देख सकते हैं कि एसी भी है और यहाँ पे हीटर भी है, और आप देख सकते हैं कि ये भी ऑटो मोड में ऑन हो जाता है, यानी कि खुद ही सेंस करेगा कि बाहर का टेम्परेचर क्या और कैबिन का टेम्परेचर मैंने क्या करना है। और इसी तरह अगर यहाँ पे नीचे हम देखें तो यहाँ पे आपको 2.1 एम्पेयर का जो है वो एक यूएसबी पोर्ट भी मिल जाती है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट जो है वो सीट भी हीटेड मिलेंगी, यानी इसकी जो सीट है वो बहुत फोल्डिंग सीट्स हैं और बकेट सीट लगती हैं, यानी इसके अंदर आप बैठ के कंफर्ट लेवल जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा होगा। और इसी तरह राइट और लेफ्ट के अंदर भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसके आगे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक लाइटर चार्जर भी मिल जाता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि गाड़ी ऑटो है और आप इसको ऑटो और मैनुअल दोनों तरीके से चला सकते हैं। लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे गियर शिफ्ट करने के लिए एक बटन भी दिया गया है जो कि यहाँ पे है। इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो हम ड्राइव मोड में आ जाते हैं, और ड्राइव मोड से हम अगर राइड को करेंगे तो हम अब इस वक्त इसको मैनुअल भी, ये प्लस और माइनस करके हम इसको मैनुअल भी चला सकते हैं। और इसी तरह हम इसको दोबारा से लेफ्ट करेंगे और ऊपर पार्किंग मोड में ले जाएंगे। आपको यहाँ पे जो हैंड ब्रेक है वो भी एक नॉर्मल सी मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक जो है वो स्टोरेज की स्पेस भी मिल जाती है। स्टोरेज स्पेस के बाद अगर हम इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको सारे मिरर कंट्रोल और चीज़ें मिल जाती हैं। आपको दोनों साइडों पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे स्पीकर्स भी मिल रहे हैं, और अगर इस साइड पे भी देखें तो यहाँ पे भी आप कोई अपनी बॉटल वगैरह कुछ लगा सकते हैं। और ये सेम चीज़ जो है वो ये दोनों साइड्स पे है। अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो हमें दोनों साइड्स पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको जो है वो यहाँ पे ऑटो फॉग लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, आपको जो है एंटी कोलिजन वाला सेंसर लगा हुआ है, आप उससे भी बच सकते हैं। आपको ऑटो आइडियल है, आपकी फ्यूल कंजम्पशन भी बेहतर हो सकती है, आपकी पार्किंग के सेंसर्स भी यहाँ पे हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, मैं आई थिंक 5-6 जो बंदा है वो इसके अंदर बैठा हुआ है और वो बहुत कंफर्टेबल है। और ये हालांकि इसके ऊपर ये स्टीयरिंग व्हील भी है और सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी साइड पे भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे स्पेस बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे भी जाते हैं तो ये भी जो यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्स है ये आपको कुछ इस तरह से नहीं मिलेगा। दूसरी इसमें वो एक लग्जरी वाली प्रीमियम फील जो है ना वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अब हम इसको भी बंद करते हैं, और ये जो मुझे इसकी इंटीरियर है ना वो बहुत कमाल का मिल रहा है। और यहाँ पे आपको फ्रंट का जो है वो फ़ैन मिल जाता है, बैक का फ़ैन मिल जाता है, और ताकि आपके फोक के अंदर जो है ना वो मामलात वो ठीक रहें। अब मैं अगर इसकी बैक पे भी आके बैठता हूँ तो आप ये देखें कि 5.6 इंचेस वाला जो बंदा है वो भी अगर इसके अंदर बैठता है तो ये देखें कि आपको यहाँ पे बहुत खुली जो है वो लेग स्पेस देखने को मिल रही है। और यहाँ पे भी जो है आपको बैक सीट का भी अगर व्यू दिखाऊं तो बैक सीट पे भी आपको यहाँ पे दो जो है 2.1 एम्पेयर के जो है वो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे भी आपको 3 जो है वो सीट बेल्ट्स मिलती हैं। और जो फ्रंट सीट्स की निस्बत जो बैक सीट्स हैं ये थोड़ी सी ज़रा उस तरह की कंफर्ट लेवल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि फ्रंट वाली जो सीट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी काम
इंतजाम किया गया है। अब अगर मैं इसके और बैक पे जाता हूँ तो आपको इसकी बूट स्पेस भी थोड़ी सी दिखाता हूँ कि इसकी बूट स्पेस कैसी है। ऑब्वियसली बात है कि कीलेस एंट्री होने की वजह से चाबी मेरी जेब में है, तो ये इसकी बूट स्पेस भी जो है वो काफ़ी जो है यहाँ पे आपको खुली देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आपको जो है स्पेयर व्हील नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ पे स्पेयर व्हील भी मौजूद है और इसकी जो है ना बूट स्पेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बड़ी है। अब मैं इसके ऊपर अब बैठ के तो आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखें, मैं इसके अंदर, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे जैसा एक बंदा जो है वो इसके अंदर पूरा लेट सकता है। और बल्कि वो भी बड़ी मज़े की बात है कि अगर आप इसको और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ये सीट्स भी जो है ये फोल्डिंग वाली यहाँ पे सीट्स भी मिल जाएंगी और आपकी जो है वो स्पेस और ज़्यादा जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाती है। तो अब आप अगर किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं और जितनी ये बड़ी और ऊंची गाड़ी है तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो है इसको तो मेरे ख्याल में बाबू सर टॉप के ऊपर भी लेके जा सकते हैं और आप अपनी जो है वाइफ के साथ काफ़ी अच्छा जो है वो ट्रिप भी मार सकते हैं। यानी वो इसको करते हैं बंद। अब आते हैं हम, ये आपको यहाँ पे DVR कैमरा भी देखने को मिलेगा। यानी आप अक्सर देखते हैं कि इसके अंदर ये बिल्ट इन आता है, जब भी आप कोई हाईवे के ऊपर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या हाईवे के ऊपर जो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं उनकी जो वीडियो देखते हैं वो आपको इस कैमरे से जो है वो देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली बात है जब आप इसको गाड़ी को खरीदते हैं और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी सेफ्टी कितनी है। तो अगर इसकी सेफ्टी के एतबार से देखा जाए तो इसके अंदर तकरीबन 6 एयर बैग जो है वो मौजूद हैं। यानी आप हर लिहाज से सेफ हैं और हर लिहाज से आप यहाँ पे जो सिक्योर होंगे। अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। तो इस गाड़ी की प्राइस अगर देखी जाए तो इस गाड़ी की प्राइस जो है वो है तकरीबन 64 लाख रुपए। और ये दूसरी, अगर आप SUV के अंदर जाते हैं तो आपको कम से कम भी जो SUV है वो कोई 80 लाख से नीचे पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और ये आपको SUV वाली फील भी देगी। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप इसको जो है वो बड़ा एक किस्म का स्पोर्टी है, इसके अंदर स्पोर्ट्स मूड भी है। आप इवन तो इसको भगाएं जिस तरह से मर्जी, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इतने पैसों के अंदर इससे ज़्यादा रिजनेबल गाड़ी कोई नहीं है। और सबसे जो एक और मज़े की बात है कि इसकी जो एवरेज है, अगर आप इसको लॉन्ग रूट पे मोटरवे पे चलाते हैं तो ये आपको तकरीबन 21 से 22 किलोमीटर आराम से दे देगा। तो 21-22 किलोमीटर भी देगा, SUV भी है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर गाड़ी भी है भी जापानी गाड़ी है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा। तो फिर भाई देर किस चीज़ की है। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये जो रेस टोयोटा ने लॉन्च किया ना, ये बहुत ही कमाल की गाड़ी है और इसे हर हाल में जो है ना, अगर कोई बंदा SUV का सोच है, ऑब्वियसली बात है कि जब आप सेडान के अंदर जाते हैं और आप कोई भी यारिस लेते हैं, आप कोई भी सिटी लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वो थोड़ी सी सेडान गाड़ियाँ नीची हैं तो आप उसको जो है वो पहाड़ी इलाकों में या ऑफ रोडिंग पे नहीं लेके जा सकते। तो ये थोड़ी सी उस एतबार से जो है वो ऊंची है और आपको जो है ना वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी वर्जन जो है ना वो इसमें देखने को मिलता है। यानी SUV गाड़ी है। टोयोटा ने ये गाड़ी जो निकाली है और लाइफ टाइम टोकन है। आप SUV के जब गाड़ियां लेते हैं तो आपको टोकन चार्ट है, एक्साइज वाले पकड़ लेते हैं, इसके उस टोकन से भी आपकी बचत हो जाएगी कि आपके जो है वो टोकन कोई इस तरह का नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इसकी जो रोड क्लियरेंस है ना वो बहुत कमाल की है। ऑब्वियसली बात है कि जब आप छोटी गाड़ी पे होते हैं तो आपको विजन और तरह का आता है, लेकिन ये जब SUV वाली फील देती है तो आपको रोड की क्लियरेंस जो है वो और तरह होती है। और 1000 सीसी ये सिर्फ बताने के लिए, लेकिन इसकी पावर जो है उससे कहीं ज्यादा है। तो फिर देर किस बात की है, wisewheel.com पे जाएं और अभी इस गाड़ी को खरीदने के लिए जो है ना वो वहाँ पे लाइन में जुड़ जाएं, क्योंकि ये बहुत सी लिमिटेड सी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये इंपोर्ट होती हैं। और इस तरह के मजीद जो है वो मजे मजे के रिव्यूज जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए इतना। वाइजव्हील के जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।